देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। जब आसमान में उड़ता नजर आया शिवलिंग, कहते हैं यदि सच्ची लगन साफ दिल से तपस्या कर भगवान को याद करे तो परमात्मा शिव को भी अपना धाम छोड़कर आना पड़ता है। कुछ इसी तरह का दृश्य छत्तीसगढ़ भिलाई के सेक्टर 7 स्थित अंतरदिशा भवन परिसर में देखने को मिला, जहां भरी सभा में आकाश मार्ग से शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे देखकर सभी रोमांचित हो उठे। यह शिवलिंग ड्रोन द्वारा विशाल पर्वत श्रृंखला से प्रकट हुआ, जिसे देखकर सभी के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। जिसके बारे में स्थानीय प्रभारी बीके आशा ने बताया कि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर हम सतयुग की स्थापना कर सकते हैं, जिसके लिए परमात्मा परमधाम से ब्रह्मतन का आधार लेकर अवतरित होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस पावन पर्व महाशिवरात्रि पर निगेटिविटी, बुराइयों, कुसंग से दूर रहे पवित्र, शुभ दृष्टि, श्रेष्ठ संग, दैवीय गुण धारण करने का व्रत रखना चाहिए। शिव पिता परमात्मा मेरे लिए ही आया इस धराधाम पर, इस धरती को, इस संसार को पावन बनाने के लिए। और इस विज्ञान के युग में हमें इतने सुंदर सुंदर साधन मिले हैं। इन साधनों का अगर सदुपयोग करें तो सचमुच सतयुग जल्दी से बन जाएगा। अवसर पर द्वादश ज्योतिर्लिंग झांकी का उद्घाटन तुलसी साहू एवं आमंत्रित अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर विधिवत किया। यह द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा अलौकिक विशाल पर्वत श्रृंखला पर बनी, जिसमें बनी गुफाओं से सभी आगंतुकों ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। गदर 2 फिल्म की अभिनेत्री सिमरत कौर पहुंची शक्ति निकेतन। 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 फेम अभिनेत्री सिमरत कौर रंधवा ने हाल ही में इंदौर के ज्ञान शिखर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति भवन एवं दिव्य जीवन कन्या छात्रावास शक्ति निकेतन का अवलोकन किया। शक्ति निकेतन की कुमारियों से मुलाकात कर वे बेहद खुश हुई और उन्होंने कहा कि इन कुमारियों ने अपने जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश कर इसे सफल बनाया है। आप ही दुनिया के लिए उदाहरण मूर्त बन रहे हो। आपके जीवन से मैं भी प्रेरणा लेकर स्वावलंबन का पाठ सीख कर जाऊंगी। सुबह 4 बजे उठ के अपना दिन शुरू करते हैं। हालांकि मैं भी 5 बजे उठ के शूटिंग पे निकल जाती हूँ, पर जो आप ध्यान लगा रहे हो और इतनी यंग एज से, आई थिंक आपने 80% लाइफ जीत ली है, क्योंकि इसके ऊपर और कुछ है ही नहीं। हम इतना बाहर हासिल करते हैं, हमें होता है कि हमें 2 दिन शांति के मिल जाए, ये सिंपलिसिटी में रहते हैं। आई थिंक इससे ज्यादा ब्यूटीफुल और कुछ नहीं है। मैं तो इनको क्या ही प्रेरणा दूंगी, मुझे अब इनसे सीख के जाना पड़ेगा। तो मेडिटेशन डेफिनेटली आपके मेंटल हेल्थ के, आपकी सोल के लिए फूड है। इस अवसर पर छात्रावास की संचालिका बीके करुणा, सह संचालिका बीके शकुंतला, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, बीके डॉक्टर दीपक हरके भी उपस्थित रहे। अभिनेत्री सिमरत कौर रंधवा ने अपनी माताजी के साथ ओम शांति भवन में जाकर संस्था द्वारा सिखाए जाने वाले राजयोग की जानकारी भी ली और राजयोग भवन में इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता से स्नेह भरी मुलाकात कर संस्था की गतिविधियों से अवगत हुई। आगे उन्होंने आध्यात्मिक म्यूजियम के माध्यम से स्वयं का एवं परमात्मा का सत्य परिचय लिया, साथ ही कर्मों की गुह्य गति का रहस्य भी समझा। इंदौर आने से पूर्व सिमरत कौर ने उज्जैन में स्थानीय सेवा केंद्र पर ज्योतिर्लिंग झांकी का अवलोकन किया। स्थानीय प्रभारी बीके उषा ने अभिनेत्री सिमरन कौर का स्वागत किया और शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। अवसर पर उन्हें ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। गैंगटोक के शिवरात्रि महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री। महाशिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सिक्किम के गैंगटोक में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अवसर पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, मैडम कृष्णा राय और मास्टर गॉड एंजल गुरु हुजूर ने शिरकत कर कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए। ब्रह्मा कुमारी सिक्किम द्वारा आयोजित 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री जी ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए सामाजिक योगदान के लिए संस्था का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आंतरिक शांति और खुशी का संदेश फैलाने में उनके प्रयासों की सराहना की और नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचने के लिए जीवन और मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करने के महत्व पर जोर दिया। हामी आफै एक व्यक्ति खुशी भयो भनेदेखि गाउँ खुशी हुन्छ, गाउँ खुशी भयो भनेदेखि जिल्ला खुशी हुन्छ, अनि जिल्ला खुशी भयो भने राज्य खुशी हुन्छ, अनि राज्य खुशी भयो भनेदेखि देश खुशी हुन्छ, अनि देश खुशी भयो भने त विश्व नै खुशी हुन्छ नि। है झै झगडा लाख तानातानी भन्ने कुराहरू कहिले पनि आउँदैन र मान्छेकोमा यदि साँच्चै त्याग लोभदेखि टाढो छ भनेदेखि साँच्चै जहिले पनि हाँसिरहेको जस्तो टेन्सनमा पनि उनलाई केही फरक नै पर्दैन।
सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सोनम ने कहा कि महाशिवरात्रि शिव के दिव्य अवतार और पिछले 88 वर्षों से नई दुनिया बनाने के लिए उनकी विश्व परिवर्तन की सेवा का यादगार त्योहार है। समारोह में विधायक सोनम, अध्यक्ष, उप महापौर, पार्षद, पूर्व अध्यक्ष मैडम कलावती सुब्बा, पूर्व मंत्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने पर्व के उपलक्ष्य में जीवन में दैवी गुण धारण करने की प्रतिज्ञा भी की। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हरियाणा के सिरसा स्थित सद्भावना भवन में भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस आयोजन में पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी उपस्थित रहे। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था को नारी शक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया। मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने सभी से यह दृढ़ संकल्प कराया कि सभी के प्रति प्रेम भाव, सद्भावना, शुभकामना रखेंगे। माउंट आबू स्थित पांडव भवन से आई बीके शशि ने बोल और संकल्पों पर अटेंशन देने की बात कही। स्थानीय प्रभारी बीके प्रीति ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। अवसर पर शहर के गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। सामाजिक संस्थाओं द्वारा बीके उषा को सम्मानित किया गया। और आप सभी शिव भगवान शिव की आराधना के लिए, जन्मदिन के लिए, भगवान का जन्मदिन भी होता है सभी लोग बोलते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि मालूम नहीं है कि नहीं है। अब जन्मदिन है तो मृत्यु तो होता है उसका, विषय तो निश्चित है। तो ऐसा होता है कि प्रादुर्भाव होता है, प्रकट होते हैं, जन्म नहीं होता है। महाशिवरात्रि जब कहते हैं तो ये साल का पहला त्योहार है। वैसे तो मकर संक्रांति, लोहड़ी और बसंत पंचमी आदि हमने मनाए, लेकिन ये ऋतुओं से संबंधित त्योहार है। मुंबई के मीरा रोड सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 5 दिनों के आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोजेक्टर द्वारा आध्यात्मिक प्रदर्शनी तथा सोमनाथ को, जो भारत का पहला रत्न जड़ित हीरो का लिंग था, उसकी ही प्रतिकृति बनाई गई। मेले का उद्घाटन करने के लिए मीरा रोड के नरेंद्र मेहता, एमएलए गीता जैन, सुप्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर शशि शर्मा, नगर सेविका दीपिका अरोड़ा, महाराष्ट्र जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा भी उपस्थित रहे। हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छा थीम, बहुत अच्छा प्रिपरेशन और साक्षात सोमनाथ जी के दर्शन, ये 3 लाभ जो हमें आप त्रिदिवसीय शिविर में दे रहे हैं। जल्दी से ऐसा कहीं हमें मिलता नहीं है। हम जाते हैं शिवरात्रि के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन त्रिदिवसीय शिविर से आपने किया, इसे दिल से आपका अभिनंदन करती हूँ। इतना अच्छा ज्ञान आपको परमात्मा दे रहा है इस समय धरती पर आकर। आप कितने भाग्यशाली आदमी कि ये आपको मिल रहा है और आप उसको नहीं समझ के आप क्या खो रहे हो, ये तो समय बताएगा। जीवन तो हर व्यक्ति जीता है, कोई दुख में जीता है, कोई सुख में जीता है, कोई चिंता में जीता है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था के माध्यम से जो हमारी बहनें हैं, ये सभी लोग अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से हम अपना जीवन सुखमय कैसे जी सकते, इसके अनेक मार्ग दिखाए। इतना सिस्टमेटिक आप लोगों ने यहाँ पे अरेंजमेंट रखा है कि दर्शन के साथ साथ जिंदगी जीने की प्रेरणा भी आप लोग दे रहे हैं। और यहाँ जो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मेला लगाया गया है, ये खूब देखने वाली चीज है। भगवान शिव अनंत है, जिससे मानव जाति को जोड़ने के लिए ब्रह्मा कुमारी पूरे विश्व में कार्य कर रही है। ये बातें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कृषि संभाग भरतपुर के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर देशराज सिंह ने शिवरात्रि के कार्यक्रम के दौरान कही। इस मौके पर राजस्थान के भरतपुर स्थित हुए इस आयोजन में आगरा सब जोन की सह प्रभारी बीके कविता ने कहा कि 88 वर्ष से परमात्मा शिव सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य व्रत, पवित्रता की धारणा द्वारा पूरी पतित सृष्टि को पावन बना रहे हैं। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गर्ग, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बबीता समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। शिव ध्वजारोहण किया और शिव ध्वज के नीचे खड़े होकर प्रतिज्ञाएं भी ली। ये मेडिटेशन के रूप में हम जो कार्य करते हैं, ये हम स्वयं के लिए भी करते हैं। और मेरा तो ये मानना है, लगभग 10-12 वर्षों से मेरे को यहाँ आने का अवसर मिला है, तो मैंने यहाँ से बहुत कुछ ग्रहण करने का प्रयास किया है। जितना हो सके मानव जाति की भलाई के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ये 140 देशों में, क्या मैं कह रहा हूँ, संपूर्ण दुनिया में आने वाले समय में बहुत बड़ी आध्यात्मिक चेतना जागृत करने में काम करेगा। दिल्ली के लोधी रोड में
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में आध्यात्मिकता द्वारा महिला सशक्तिकरण विषय पर संगोष्ठी का आगाज हुआ, जिसमें महिला तथा पुरुष दोनों ने भाग लिया। इस मौके पर लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके पीयूष ने कहा कि हम अपनी कंपनी, परिवार, समाज और स्वयं को सदैव सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें, यही सबसे बड़ा सशक्तिकरण है। इस मौके पर मंत्रालय के कई अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो आज हमें भी क्या करना है, हम चाहते हैं कि हम कानून से इस बात को ठीक कर लेंगे, हम ये नियम बना लेंगे। नियम तो पहले इतने सारे बने हुए, लेकिन अब हमें एक नए प्रकार का नियम बनाना है कि क्या स्नेह की शक्ति से हम किसी व्यक्ति को बदल सकते हैं। क्योंकि हम लोग भी क्या भागा दौड़ में पूरे दिन, तो आपके साथ आप मुलाकात होती है तो एक ठहराव सा आ जाता है थोड़ी देर के लिए, तो उसमें बहुत आनंद मिलता है। मुझे तो बहुत ही सुकून एक मिलता है, जो कि अदरवाइज दिल्ली में वो सुकून मिलता नहीं। लोधी रोड के कोटला क्षेत्र में महाशिवरात्रि के अवसर पर एक पब्लिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मदन लाल, मानवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सोमनाथ भारती ने अपनी माउंट आबू यात्रा को याद करते हुए कहा कि वह मेरे जीवन का सबसे यादगार पल था। इस मौके पर कोटला मुबारकपुर क्षेत्र की पार्षद अनीता बसोया ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा, सभी क्षेत्र के निवासियों के जीवन में शांति बनी रहे, उन पर परमात्मा की कृपा रहे। अनीता जी ने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की अत्यंत सराहना की। वहीं लोधी रोड सेवा केंद्र की संचालिका बीके गिरिजा ने कहा कि हम मंदिर में जाते हैं लेकिन फिर भी हमारा मन भटकता रहता है। इसका कारण है हमें ईश्वर का सत्य परिचय नहीं है। ये ब्रह्म कुमारीज का जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच परमात्मा के प्रति है, ये बहुत ही अद्भुत है। जिसका शंकर जी स्वयं ध्यान कर रहे हैं वो है शिव। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय घाटो बगीचा गुमला में शिव जयंती महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर प्रशासक दिलीप कुमार, नगर पालिका गुमला, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश सदस्य शकुंतला उराव समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों और संस्था के भाई बहनों ने शिव ध्वज के नीचे संकल्प लिया कि भारत को एक दिन हम सब मिलकर स्वर्णिम भारत बनाकर ही रहेंगे। इस मौके पर दिलीप कुमार ने अपना अनुभव भी सभी के साथ साझा किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।